हेलो, अभिषेक साहा, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो फाइनली एमसीसी के साइट में जो सीट मैट्रिक्स है वो अपलोड हो चुका है एंड आप जाकर जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सीट मैट्रिक्स है यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको ये पता चल गया होगा कि वेस्ट बंगाल में बहुत सारे सीट जो है तो गवर्नमेंट सीट ऐड हो रहे हैं। मतलब टोटल 400 सीट जो है ऐड हो रहे हैं एंड सारे कॉलेजेस के बारे में सब कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, कि यूआर कैटेगरी का कट ऑफ कितना जा सकता है एंड ओबीसी का जो वो केस चल रहा है उसके लिए भी जो कट ऑफ है वो भी कितना ज़्यादा डिक्रीज़ हो सकता है। तो सब कुछ मिलाकर कट ऑफ इस बार कितना जा सकता है तो लास्ट तक जो है मैं बता दूंगा वीडियो के। ठीक है, तो वीडियो का लास्ट आप देखना, मतलब लास्ट तक आप वीडियो देखना तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप काउंसलिंग के लिए हेल्प चाहते हो तो कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर डाल दूंगा, तो उसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हो। एंड गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड स्टेट वैकेंसी राउंड में कैसे काउंसलिंग करवाना है, कौन कौन से कॉलेज देना है, कौन से राउंड में कैसे क्या करना है, कितने रैंक या फिर मार्क्स में आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, आपको कौन सा कोर्स मिल सकता है, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट एमबीबीएस, गवर्नमेंट एमबीबीएस, प्राइवेट बीडीएस, गवर्नमेंट बीडीएस, बीएचएमएस, बीएमएस, सारे के लिए जो है आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो। कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर डाल दूंगा। तो चलो यहाँ पर अगर मैं देखूँ सीट मैट्रिक्स आप देख सकते हो यहाँ पर लेफ्ट साइड में। ठीक है, 2025 एंड 6 का जो टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स आया है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका फाइनल सीट मैट्रिक्स एक आएगा एमसीसी के साइट में ही। ओके, तो ये जो टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स है तो यहाँ पर मैंने देखा, ये देखो जम्मू कश्मीर में देखो बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में 50-50 सीट्स ऐड मतलब होंगे इस साल। कर्नाटका में आप देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे जो है तो वेस्ट बंगाल में भी मैंने देखा, लास्ट में अगर जाओगे तो लास्ट में आपको वेस्ट बंगाल आपको देखने को मिलेगा। तो देखो वेस्ट बंगाल में बहुत सारे कॉलेज, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड जेएनएम जो हॉस्पिटल है कल्याणी का, वहाँ पर 100 सीट्स ऐड हो रहे हैं इस साल। उसके बाद कुछ बिहार में 50 सीट्स, उसके बाद डायमंड हार्बर में 50 सीट्स, उसके बाद ईएसआईसी में जो है जोका में 50 सीट्स एंड उसके बाद देखो पुरुलिया, रायगंज, रामपुरा। तो ये जो कॉलेजेस हैं सारे कॉलेज मिलाकर यहाँ पर टोटल जो है तो 400 सीट ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो है ये टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स आया है, फाइनल सीट मैट्रिक्स नहीं आया है, वो इंस्पेक्शन के बाद आ जाएगा। इसके बाद फिर से जब इंस्पेक्शन होगा तो उसके बाद जो है एनएमसी जाके अप्रूवल देगा एंड अप्रूवल देने के बाद जो है फाइनल सीट मैट्रिक्स में ये जो सीट्स हैं ये ऐड हो जाएंगे। तो कट ऑफ का क्या होगा, कट ऑफ कितना ज़्यादा डिक्रीज़ हो सकता है इस साल, ये हुआ असली बात। ठीक है, तो बात यह है कि जैसे आपको पता ही होगा कि हाँ जो एक चीज़ और है कि ओबीसी, बहुत सारे ओबीसी कैंसिल हो रहे हैं। तो इसीलिए क्या होगा कि हाँ जैसे कि बहुत सारे ओबीसी कैंडिडेट क्या करते थे जिनका मार्क्स अच्छा होता था तो यूआर का सीट वो लोग ले लेते थे। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कैंडिडेट कैटेगरी देखो ओबीसी ए है और अलॉटेड कैटेगरी यूआर है, मतलब ओबीसी ए कैटेगरी का जो बच्चा है उसको यूआर कैटेगरी का सीट मिल गया। तो इस तरह से होता है। ठीक है, तो इस बार जो है तो ज़्यादा ओबीसी नहीं रहेगा। तो इस साल क्या होगा कि यूआर कैटेगरी का जो सीट है वो जो यूआर कैटेगरी को ही मिलेगा, कोई दूसरे जो है कैटेगरी को नहीं मिलेगा। ओके, ये एक चीज़ होता है। तो सब कुछ मिलाकर अगर मैं देखूँ तो टोटल देखो नंबर ऑफ़ सीट्स अगर 400 इंक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पर जो है सीट डिवाइड होगा ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा, मतलब स्टेट में एंड ऑल इंडिया में। ऑल इंडिया कोटा में 15% जाएगा तो वहाँ पर जो है टोटल 60 सीट जाएगा और स्टेट में रहेगा 340 सीट्स। ठीक है, अब 340 जो सीट्स हैं तो इनमें से अब अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज निकालूँ तो कुछ जाएगा यूआर को, ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को, एससी को, एसटी को। तो अब यूआर के पास कितना आएगा, यूआर के पास लगभग आप मान के चलो कि टोटल 150 सीट्स के आसपास जो है यूआर कैटेगरी को मिलेगा, मतलब 150 सीट यूआर कैटेगरी को मिलेगा, बाकी परसेंटेज के हिसाब से जो है अदर्स कैटेगरी को मिलेगा। ठीक है, तो अब यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था लास्ट ईयर वो आपको पता ही होगा, वो गया था 39,522। ठीक है, तो नीचे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 39,522। ठीक है, तो थोड़ा ऊपर मैं जाता हूँ, देखो तो मैं वीडियो में सारा कुछ आपको बताऊंगा, वीडियो लास्ट तक देखो। 39,522 ये आप देख सकते हो एंड इसका जो स्टेट रैंक था वो था 1890 तक। ठीक है, 1890 के आसपास जो है ना इसका स्टेट रैंक था। तो 1890 के आसपास अगर इसका स्टेट रैंक होता है, ठीक है, तो यहाँ से आप मान के चलो कि और अभी और ज़्यादा 150 बच्चे को मिलेगा कॉलेज, मतलब यूआर कैटेगरी के। ठीक है, और ज़्यादा 150 बच्चे को तो यहाँ पर मिलने वाला है। उसके साथ साथ ओबीसी, अगर मतलब ये जो ओबीसी इतने ज़्यादा कैंसिल हो रहे हैं तो ये स्टेट रैंक हो सकता है कि और मतलब 200 तक इंक्रीज़ हो जाए। तो अगर 200 तक इंक्रीज़ हो चाहे तो मतलब आप मान के चलो कि यहाँ पर से अगर मैं 200 देखूँ तो आपको लगेगा, मतलब देखो लगभग अगर मैं नीचे जाऊँ तो देखो बहुत ही नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, 200 तक अगर मैं जाऊँ 200
तो लगभग आप मान के चलो कि हाँ ये जो है, तो जैसे मैंने बोला था 46,000 एंड 46,000 तक मे भी हो सकता है कि इस बार जो कट ऑफ है, मतलब अगर लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो इस बार जितना जा सकता है कट ऑफ, देखो लास्ट ईयर तो 39,000 गया था, तो इस साल हो सकता है कि वो जो कट ऑफ है वो 45,000 तक रहे। और अगर मतलब ये सीट इंक्रीज़ होता है, ओबीसी कैंसिल होता है तो और भी 5,000 ऐड होगा। तो अगर इस बार 45,000 भी कट ऑफ जाता है तो उसमें 5,000 ऐड हो जाएगा, मतलब लगभग आप मान के चलो 47,000 टू 50,000 के आसपास जो है कट ऑफ रहेगा, अगर इतने सारे सीट ऐड हो जाते हैं, अगर ओबीसी कैंसिल हो जाता है एंड इस बार का परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा नहीं है, तो सारा कुछ मिलाकर यहाँ पर जो देखा जा रहा है कि लगभग आप मान के चलो 47,000 टू 50,000 के आसपास यूआर कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक रहेगा, मतलब इस बार मिल सकता है यूआर कैटेगरी को। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा मैंने मतलब क्या बताया इस वीडियो में। ठीक है, तो फिर एक आपके लिए एक अच्छा मौका यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो जल्दी से अब जब फाइनल सीट मैट्रिक्स आ जाएगा तो आपको पता चल ही जाएगा कि सीट हाँ सच में ऐड हो रहे हैं और ऐड होंगे। जब एमसीसी ने दे दिया है सीट मैट्रिक्स में, मतलब उन्होंने ऐसे ही नहीं दिया, एमसीसी ने दिया है, मतलब सीट ऐड होगा। ठीक है, और बहुत सारे सीट्स ऐड हो रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब इस साल जो है एक अच्छा मौका है। एंड आई थिंक कि जो लोग आप सोच रहे थे कि मैं मेरा बॉर्डर लाइन में मार्क्स से मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आप लोगों को कॉलेज जो है मिल जाएगा। ठीक है, और देखो सीट ऐड अगर हो रहा है तो सारे ही कैटेगरी को फ़ायदा होने वाला है, सिर्फ यूआर कैटेगरी को नहीं फ़ायदा होगा। एससी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड अदर जो भी कैटेगरी है, तो सारे कैटेगरी को यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, और ओबीसी का जो है अभी जो है बहुत सारे कैंसिल होने वाला है, ये सब हो जाए पहले। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो भी एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सब कुछ मिला के आप अगर देखो तो इस बार जो है कट ऑफ बहुत ही लो जाएगा, तो आपके पास एक अच्छा मौका है। तो आप जो है अच्छे से काउंसलिंग करवाओ, राउंड 1 राउंड 2 अभी भी शेड्यूल नहीं आया, डब्ल्यूबीएमसीसी में कोई अपडेट नहीं आया, तो धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा। तो जब भी कुछ आता है तो मैं ज़रूर आपको अपडेट देता रहूँगा, चैनल को फॉलो करते रहना। ठीक है, और काउंसलिंग के लिए अगर हेल्प लगे, आप अगर सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर जाना चाहते हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आप काउंसलिंग करवाना चाहते हो, देखो बीडीएस का भी कट ऑफ कम जाएगा, और अगर एमबीबीएस का कट ऑफ कम जाता है तो बीडीएस का भी कम जाएगा, बीडीएस कम जाता है तो बीएचएमएस बीएमएस का भी कम जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका मार्क्स कम है एंड आपने बहुत बार ड्रॉप दे दिया, आप इस साल चाहते हो ना मुझे जो भी कोर्स मिले, जो भी कॉलेज मिले मैं ले लूँगा, तो वो भी आज आपके लिए एक अच्छा मौका है। ठीक है, और आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज ना मिले तो केपीसी मेडिकल कॉलेज जो है वो भी मिल सकता है, और केपीसी मेडिकल कॉलेज मिले तो ज़रूर ले लेना आप। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है ना ठीक से आपको पहले से जो है तैयारी रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो है डिसाइड कर पाओगे जल्दी से। काउंसलिंग में तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता आपको, जल्दी से नोटिस आएगा, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, चॉइस फिलिंग होगा, एंड चॉइस फिलिंग आप जैसे करोगे उस तरह से ही आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो अभी से जो अलर्ट रहो। एंड देन जैसे मैंने बताया कि हाँ कट ऑफ इतना ज़्यादा भी जा सकता है। ठीक है, सीट ऐड हो रहे हैं, ओबीसी का भी वो केस है, तो सब कुछ मिला के आप मान के चलो यूआर कैटेगरी का कट ऑफ लो जाएगा। ऐसे ही इस साल का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, तो मे बी ये 50,000 तक जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो कुछ क्वेरीज़ होगा कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर काउंसलिंग के लिए हेल्प चाहिए, काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए, पेड काउंसलिंग सर्विस चाहिए, तो फिर आप जो कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर डालूंगा, उसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा अप टू कॉलेज एडमिशन। तो चलो अगले वीडियो में मैं आपको और भी अच्छे से ये समझाऊंगा जितना हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं, ओके बाय।